जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। एज एक्सपेक्टेड मार्केट अच्छी रही है जी। बहुत 450 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन 1600 प्लस पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। 1% इंडेक्स आज हमारा पॉजिटिव है। अगर देखें इंडेक्स को 1,67,000 प्लस पे क्लोज हुआ है। इंशाल्लाह मेरा 1,70,000 आने वाला है। इंडेक्स का हाई देखें 1,68,290 जो कि सुबह सवेरे 10 के करीब लगा था। इंडेक्स का लो देखें 1,66,000। क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है। मार्केट में आज कोई ज़्यादा खबरें भी नहीं हैं तो वीडियो बिल्कुल शार्ट सी होगी। बैंक ऑफ पंजाब कैप है, कल हमने इस पर बात भी की थी, आपको मैंने रिकमेंड भी किया था। 61 मिलियन का वॉल्यूम है। आज भी मैं आपको कुछ शेयर्स रिकमेंड करूँगा। WTL अगेन पॉजिटिव है। SSGC कैप है बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम के साथ। SSGC BOP आने वाले दिनों में परफॉर्म करेंगे। पिप्टल परफॉर्म करेगा। देन फौजी फूड्स लिमिटेड मेरे ख्याल में परफॉर्म कर सकता है। FNEL डाउन है, के इलेक्ट्रिक डाउन है। पिप्टल 8% पॉजिटिव है। कोसम आज चला है जी, काफ़ी टाइम से सोया पड़ा था। आज 35 मिलियन का वॉल्यूम आया है। NCPL ने परफॉर्म किया है, 3.5 रुपये ऐड कर गया। मैपल लीफ अगेन पॉजिटिव है, तकरीबन 5 रुपये ऐड कर गया है। टॉप एडवाइजर में कोसम है और देन मकबूल टेक्सटाइल है, AMBL है, BF मुडारबा है, BOP है, आर्टिस्टिक डेनिंग में लिमिटेड है। देन SPL काफ़ी टाइम बाद कैप हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम बल्कि लो वॉल्यूम है जी SPL में आज आपका। और MFL बल्कि अच्छे वॉल्यूम के साथ आज कैप हुआ है आपका। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें जी, STL है, IDRT है, देन आपके पास कोयटा है और 786 इन्वेस्टमेंट को रेगुलर बेस पे मार पड़ रही है। और एक और आपके पास CRTM है। इन दोनों को हैवी किस्म की मार कर रही है। अब ज़रा देख लेते हैं ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं जी। टोटल जी आपके पास आज 30 कंपनियां हैं जी, अच्छी खासी कंपनियां हैं। छोटी कंपनीज भी, अच्छी कंपनीज भी हैं। ADMM है, देन आप BF मुडारबा है, BOP है, BTL है, FML है, GADT है, गेटी है। देन मजीद अगर देखें गुल अहमद है, हाला इंटरप्राइजेज है, IDYM है, KOHP है, कोयलू इंडस्ट्री है, MFL है, MQTM है, नेटसोल है, पाक डेटाकॉम है, देन SGPL है। चलते हैं जी सेकंड पेज पे। SPL, SSGC, TATM और जारिया लिमिटेड। ओवरऑल आज जो है अच्छे खासे आज 30 शेयर्स जो हैं वो कैप हुए हैं। अब अगर हम बात करें ज़रा लोअर कैप की, तो लोअर कैप में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास STL है और कुछ भी नहीं है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन में अगर देखें, बैंक्स और सीमेंट लीड कर रहा है। BOP 145, MCB 140, HBL 116, UBL 98, लकी 87, मैपल लीफ 82, नेशनल बैंक 72, अस्की बैंक 68, JVDC 65, डेरा गाजी खान सीमेंट 70। और जो मेजर पॉइंट्स निकले हैं मीज़ान बैंक की तरफ से, ठीक है, पीक लगा चुका है 160 पॉइंट। सर्वी SC, एंग्रो होल्डिंग 53, इंटरलूप 20, के इलेक्ट्रिक 8, PSCL एफर्ट, MEHT, TPL RF1 और DCR। अब ज़रा सेक्टर वाइज देखें, बैंक्स और सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट आपके लीड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, प्रॉपर्टी, फूड, ये सारे के सारे आपके इन्होंने अच्छे खासे पॉइंट ऐड किए हैं। लेदर ने निकाले हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक ने निकाले हैं या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने जो है आप लोगों के कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। इंडेक्स में आए जी, इंडेक्स पॉजिटिव है, 452 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है। 1 आवर पे देखें इंडेक्स स्टिल अच्छा लग रहा है। डेली पे इंडेक्स अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह 170 173 की तरफ इंडेक्स को मेरे ख्याल में फ़िलहाल जाना चाहिए। 170 पे जाके हमें कुछ रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म की दिखाई देगी जो कि मेरे ख्याल में वैलिड है अभी तक। और सीमेंट आपका ऑलमोस्ट लीड कर रहा है और देन आपका स्टील भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कमर्शियल बैंक्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी चीज़ें आपकी परफॉर्म कर रही हैं। अब मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ों भी आज रिकमेंड करूँगा। अगला वीक इंशाल्लाह इंडेक्स पॉजिटिव होगा। अब वीकली कैंडल पे आएँ जी, चेक करें जी वॉल्यूम ज़रा। मैंने आपको क्या कहा था कि इस वीक वॉल्यूम अच्छा होगा। 1.871 बिलियन का वॉल्यूम है। अब आप इसे कंपेयर कर लें, पिछले अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा वॉल्यूम हमें नज़र आया था 2 मार्च को। 2 मार्च के बाद इस महीने में हमें जाके इस वीक में अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया है। तो लगातार 4 वीक से इंक्रीज़ होता हुआ वॉल्यूम, इंशाल्लाह अगले वीक में वॉल्यूम जो है मेरे ख्याल में 2 बिलियन प्लस की तरफ जाएगा, मे बी 2.4 या फिर 2 के दरमियान। तो अगले वीक में वॉल्यूम और इंक्रीज़ होगा इंशाल्लाह और मार्केट इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। माड़ी बिल्कुल साइडवे रहा है जी, लो वॉल्यूम के साथ अचानक ही वॉल्यूम आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 700 कर जाएगा। UBL अगेन पॉजिटिव है, वेट करना चाहिए इंशाल्लाह 380 का।
400 का, और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में ये आपका 420 और देन 440 की तरफ भी जाएगा। टेक्निकली पॉसिबिलिटी है और वॉल्यूम इंशाल्लाह बहुत अच्छा है और डिविडेंड वाला शेयर है, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब कैप हुआ है जी 30, तो आज मेरा टारगेट कर गया है। अब अगला टारगेट 32 और उससे अगला टारगेट 36 का है। अब लेट्स सी, देखते हैं। SSGC को बहुत टाइम बाद जाके आज उन्होंने कैप लगवाया है जी, ताकि जिस तरह से हालात लग रहे थे तो ये इसने आखिरी सपोर्ट यहाँ पे इसने पकड़ी है। और मज़े की बात यह है कि इसने 20 को ब्रेक नहीं किया। 20 को ब्रेक कर जाता तो फिर सीधा साधा आपका 14 का लेवल आता। तो आज इसने जो है कैप लगाया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब 28 और देन 30 और 32 तक मुझे फ़िलहाल के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है। पिप्टल ने अच्छा परफॉर्म किया है, इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में 20 भी करेगा, 22 भी करेगा। सब्र के साथ बहुत ज़रूरी है, छोटा शेयर आपको हमेशा से सब्र कराता है। अब एक और स्टॉक जी, ये मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। ये काफ़ी टाइम से नहीं चला, प्लस अगर आप इसे देखेंगे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आएगी। बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आएगी आपको, प्लस इंक्रीज़ होता हुआ वॉल्यूम भी बेहतर हो रहा है। इस वीक वॉल्यूम जो है 29 मिलियन का रहा है। पिछले आप 4-5 वीक की निस्बत कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। पिछले 4 वीक की निस्बत वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। दोबारा नीचे मिलता है, 15 पे मिलता है या फिर 14.5 उसके करीब मिलता है, ज़रूर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में 2022 की तरफ, 23 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। चलें जी, आज कोसम जागा है जी काफ़ी दिनों बाद, और आज तकरीबन वॉल्यूम भी आज ही नज़र आया है। हैवी किस्म का वॉल्यूम था। लेट्स सी, देखते हैं। 6 का टारगेट है फ़िलहाल, तो उसके बाद देन 7 और 7.5 का। ये फ़िलहाल के लिए आपके 2-3 जो है टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन स्टिल ये आपका टाइम टेकिंग है। एक कैंडल के बाद भी ये शेयर आपका रुक सकता है। SNGP ने आज जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 8 मिलियन का वॉल्यूम, इंक्रीज़ होता हुआ वॉल्यूम। पिछले अगर आप 4-5 दिनों से देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, और इस वीक का वॉल्यूम पिछले वीक की निस्बत अच्छा है। 22 मिलियन का वॉल्यूम, उससे पिछले जो आपके 5-6 वीक गुजरे हैं आपका 23 फरवरी से लेकर अब तक जो है, अब जाके वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा वॉल्यूम है। आज हमने भी लिया था, 102 पे क्लोजिंग है। इंशाल्लाह 107 और अपकमिंग डेज़ में हमें 110 और देन उसके बाद 120 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं डेरा गाजी खान को। सीमेंट अगेन लीड कर रहा है, आज भी आपका 4.5% पॉजिटिव है। 8 रुपये आपका जो है आज डेरा गाजी खान सीमेंट ऐड करके गया है। अब इंशाल्लाह 200 की तरफ जाता है। 200 के बाद देन हमारा तकरीबन जो है 215 से 220 का भी एक टारगेट होगा, इस पर भी नज़र रखें। ये भी आपकी अच्छी रिकवरी दे रहा है। अब पेस काफ़ी टाइम से नहीं चला भाई, ये इसने भी अचानक किसी दिन चलना है, और अचानक ये आपका किसी दिन कैप मारेगा। सपोर्ट अच्छी बना रहा है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। पेस को नज़र में रखना चाहिए। अगर नीचे मिल जाता है आपको 9 तक, 10 तक, 9.5, 9.20 तक, 10 तक मिलता है, ज़रूर लेना चाहिए। इसमें भी इंशाल्लाह एक अच्छी रैली मुझे नज़र आ रही है अपकमिंग डेज़ में। वो अलग बात है कि पेनी शेयर है, तो पेनी शेयर का स्टॉप लॉस बेशक आप लोग 9 से नीचे लगा सकते हैं। NML ने भी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं जी। आज तकरीबन 4.6 मिलियन का वॉल्यूम है, 7 रुपये ऐड करके गया है। अब लेट्स सी, 160 तो करना है, 160 क्रॉस कर गया तो देन इंशाल्लाह 170 और देन 180 की तरफ। ये हमारे 2-3 जो हैं फ़िलहाल के लिए हमारे टारगेट्स हैं। इन 2 टारगेट्स पे आप लोग फ़िलहाल के लिए नज़र रख सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में अचीवेबल हैं और इंशाल्लाह ये जल्द अचीव होंगे। तो ये आपके फ़िलहाल के लिए 2 टारगेट्स हैं, और 170 भी यहाँ पे आप बेशक ऐड कर सकते हैं। 172 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स हैं, तो मेरे ख्याल में जल्द ये वाले टारगेट आपके अचीव होंगे। अब ये नहीं कि सिर्फ PSX में रिकवरी चल रही है, ओवरऑल सारी मार्केट्स में रिकवरी चल रही है। एयरलिंक है जी, एयरलिंक मुझे अच्छा लग रहा है। आज 2.5 मिलियन का वॉल्यूम है। वीकली वॉल्यूम कंपेयर करें पिछले वीक की निस्बत वॉल्यूम कम है, लेकिन वॉल्यूम मुझे लग रहा है कि अपकमिंग डेज़ में वॉल्यूम इसमें इंक्रीज़ होगा। अगले वीक में इसमें वॉल्यूम आएगा, और अगर नीचे मिलता है आपको दोबारा 135 तक मिलता है, 130 तक मिलता है, ज़रूर लेना चाहिए। और इसका जो मैं आपको टारगेट पहला बता रहा हूँ वो मैं आपको गैप फिलिंग वाला 152 का बता रहा हूँ। 152, देन उसके बाद मैं आपको 160 बता रहा हूँ, और देन मैं आपको एक और शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है 167 बता रहा हूँ। ये टारगेट फ़िलहाल के लिए वैलिड हैं। अगर मैं आपको थोड़ा लॉन्ग का टारगेट बताऊँ तो फिर मैं कहूँगा कि ये तकरीबन आपका 186 और देन 200 प्लस की तरफ भी जा सकता है। फ़िलहाल अच्छी रिकवरी चल रही है भाई ओवरऑल, और जो हमारा ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर, इसमें बड़ी अच्छी रिकवर चल रही है। मुगल
₹5 ऐड करके गया जी। हमारे पास मुगल, CSAP, ISL ये तीनों हमारे पास ग्रुप में मौजूद हैं। डेरा हाजी खान सीमेंट भी मौजूद है, मैपल लीफ भी है। आज हमने एक आध और सीमेंट भी उठाया है। लेट्स सी, देखते हैं अगले वीक में क्या बनता है, क्योंकि मार्केट है भाई, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है आपका। लाजमी नहीं है कि हमेशा आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो। अब देखते हैं, लेट्स सी। 80 करता है मुगल, उसके बाद 85 का टारगेट है, देन जो है हमारा एक 95 का भी टारगेट है। ये भी वैलिड है जी, इस पर भी आप लोग लाजमी नज़र रखें। अब मैं आपको एक और ज़रा ना थोड़ा सा एक और शेयर भी बताऊंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है। उस पर भी आप लोग बेशक ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको फातिमा मिलता है 135 तक, 130 तक, इसे आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह 160, 170 की तरफ नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में कर सकता है। अब एक और शेयर में जो अभी आज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एचकार, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम आने लग गया है। पिछली आप अगर ये सारी कैंडल्स देखें, हर कैंडल्स में 2.5 लाख 3 लाख का वॉल्यूम पड़ रहा है। और इस वीक की कैंडल 1.177 मिलियन पे क्लोज हुई है। पिछली वीक की कैंडल पे वॉल्यूम कम था, उससे पिछली आप कैंडल देखें 3-4 कैंडल्स पे आपको वॉल्यूम कम नज़र आएगा। तो इस वीक की कैंडल बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हुई है और बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में ये आपका दोबारा 200 प्लस 220 250 की तरफ जा सकता है। प्लस ये आप लोगों ने नहीं बोलना कि साल के जो रिजल्ट इसके आते हैं वो कहीं मई में आते हैं, और मई में ये डिविडेंड भी अनाउंस करता है। अब 80% का देता है, 100% का देता है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन डिविडेंड अच्छा ही होगा, रिजल्ट्स बेहतर ही होंगे। तो आप इस शेयर को भी लाजमी जो है टारगेट कर सकते हैं। मुझे ये शेयर फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। एक और शेयर TATM, ये भी आपकी शॉर्ट टर्म में रिकवरी दे सकता है। 20-30 रुपये आज हालांकि कैप भी है, लेकिन और भी इसमें पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको 2-3 शेयर और बता देता हूँ। PNSE ये वाला टारगेट कर सकता है, इससे भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। TGL मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया था, आज मेरा TGL कैप भी हुआ है। इंशाल्लाह देखते हैं अब 200 करता है कि नहीं। 200 तो करना चाहिए इजीली, इसे भी तो ये तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है और आज ये शेयर हमारा भी कैप हुआ है। और बस अब एंड पे मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि मार्केट में जो रहने का तरीका है ना, वो यही है कि मार्केट में आपने सब्र से काम करना है। अगर मार्केट में जिस बंदे के पास सब्र नहीं है ना, यकीन माने मार्केट उसे जो है वो हफ्ता भी मार्केट में ना टिकने दे। एक शेयर नहीं चला, क्योंकि देखें ज़्यादातर जो लोग जो है ना वो क्रिप्टो से फॉरेक्स से होके आ रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पे ट्रेड करना बहुत आसान है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में अगर आप देखें तो PSX में काम करना मुश्किल है। वजह एक ही है, PSX में सब्र चाहिए होता है, सब्र। जिस बंदे के पास PSX में सब्र है ना, वो बंदा PSX में फ्लॉप नहीं होता है। वो बंदा चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है। वो कहता है कि यार अच्छी चीज़ हमें लेनी है तो उसमें सब्र तो करना पड़ेगा। अभी ऑयल एंड गैस शायद आपको और सब्र करा जाए, सीमेंट ने आपको बहुत सब्र कराया है, लकी सीमेंट ने। अब आप चेक कर लें लकी सीमेंट आपका कहाँ पे पहुँच गया है। गैल ने आपको सब्र कराया, गनी ने सब्र कराया है, साजगार ने सब्र कराया है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं। UBL 300 पे जाने के बाद अभी 350-60 पे मूव कर रहा है, उसने भी आपको बहुत सब्र कराया है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे आइटम्स आपको यहाँ पे सब्र कराते हैं। तो सब्र मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोग बेशक याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज जी अटक सीमेंट के रिज़ल्ट आए हैं। इस क्वार्टर की EPS आई है 6.21 और 5% का डिविडेंड है। डिविडेंड आप कंफर्म कर लीजिएगा, मे बी यहाँ पे सही नहीं भी हो सकता है। अभी वैसे तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। पिछली दफ़ा इसने फाइनल ईयर पे डिविडेंड दिया था, अभी इन्होंने माइनर सा दिया है और रिजल्ट्स ओवरऑल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक और है जी चिराट सीमेंट है, ये मैंने आपको रिकमेंड किया था, ये हमने भी खुद भी लिया है चिराट सीमेंट भी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 रुपये हमें दे के गया है। अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह ये 315 करता है तो हमारे लिए एक अच्छा किस्म का कैपिटल गेन हमें नज़र आ रहा है इसमें भी। इसे भी बेशक आप लोग टारगेट कर सकते हैं। जो अभी रिकवरी आ रही है ना सीमेंट में, उसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। एक मैंने आपको उस दिन जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीज़ फायर है उसके बारे में बताया था कि एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा ईरान में अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी उसकी वजह से भी स्टील और सीमेंट में मूव आएगी। और देन कोयल की जो प्राइस हैं तो कोल की उसका भी फ़र्क पड़ता है। देन फैक्टो को देख लें मेरे भाई, फैक्टो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आइडियल प्राइस पे है। डिविडेंड ये भी आपको कुछ अच्छा खासा नहीं देता है,
कोई साल में 2 रुपये दिया है इसने पिछली दफ़ा, इससे पहले आप पास में देखेंगे तो आपको डिविडेंड नज़र ही कोई नहीं आएगा। बहुत पहले जाके कहीं नज़र आएगा 2019 में, उसके बाद डिविडेंड दिया ही कोई नहीं है। तो अभी इसने तकरीबन दिया था डिविडेंड जो है वो 20% का। रिजल्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। इसमें भी अब देखें ये 190 को टच करके आया हुआ है, अब ये आधा हो चुका है, मतलब कि इसमें एक अच्छी रैली होना बाकी है। और कम अज़ कम यहाँ तक कम अज़ कम 117 से लेकर 125 के दरमियान तक ये आपका जा सकता है, प्लस एक अच्छा वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये भी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसे भी आप लोग जो है लाजमी ट्रेड कर सकते हैं। एक और आइटम मैंने आपको उस दिन भी रिकमेंड किया था और अभी तक ये नहीं चला है, वॉल्यूम आने लग गया बिफो में। ये चीज़ समझ लें कि बिफो में आज भी अच्छा वॉल्यूम आया है, 6 रुपये आज भी ऐड करके गया है और कल की क्लोजिंग इसकी 85 पे थी और आज का लो इसका 86 का लगा है। इसमें भी मुझे अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है, इसमें भी मुझे एक रिकवरी नज़र आ रही है। तो बल इसमें भी इंशाल्लाह रिकवरी होगी। मे बी अगर एक अच्छी रैली लगी तो मैं इसे 140 तक भी देख रहा हूँ कि वहाँ तक ये शेयर हमारा जा सकता है। तो जिन जिन आइटम्स में रिकवरी आ रही है और जिनमें रिकवरी नहीं आई है उनमें बेशक आप लोग ट्रेड लाजमी लें। तो मार्केट में आज कुछ और ख़बर नहीं लगी है, बाकी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। बाकी हमारा फेसबुक का जो पेज है वो एक्टिव हो गया है और डेली की जो वीडियो, कुछ लोगों को वीडियो समझ नहीं आती कि जो जिस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, उन लोगों के लिए डेली की मैं एक इस किस्म की इस किस्म की एक वीडियो बना के भी अपलोड करता हूँ। वॉइस तो आपको नहीं आएगी लेकिन कुछ इस किस्म की वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। आज ये तकरीबन कुछ 7-8 मिनट की वीडियो है कि PSX में आज सारा दिन क्या हुआ, और ओवरऑल जो मार्केट की डेली की वीडियो होती है वो भी हमारी यहीं पे अपलोड होती है। तो बल अभी ये तकरीबन कोई 3-4 दिन ही हुए मैं यहाँ पे एक्टिव हुआ हूँ और सारी की सारी चीज़ें आइंदा यहीं पे अपलोड की जाएंगी। आप बेशक काजी स्पीक्स का पेज जो है वो जो है फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरी आपको प्रोफाइल भी मिल जाएगी काजी स्पीक्स वाली, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अपडेट करता रहता हूं। तो बेशक आप लोग यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको डेली की अपडेट्स यहां पे वीडियो के साथ, फेस के साथ जो है आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो अभी प्रीमियम ग्रुप की एडमिशन है ना, वो अभी इंशाल्लाह 24 या 25 तारीख को मैं ओपन करूंगा। तो 24 या 25 का वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्विंग ग्रुप भी है हमारा, इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी है, उसमें मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगा। उसकी जो फीस होगी हमारी 2000 पर मंथ होती है, लेकिन अभी जो है हमारा अप्रैल की क्लोजिंग हो चुकी है। तो बहरहाल वैसे तो अप्रैल में हमने किसी से फीस चार्ज ही नहीं की है, सबको हमने कहा आप लोग फ्री में काम करेंगे पुराने मेंबर्स। और अल्लाह का शुक्र है सबकी रिकवरी भी हो रही है, क्योंकि मार्केट है यार, लॉस सबको होता है। वो बिज़नेस ही क्या जिसमें लॉस ना हो, हर बिज़नेस में आपको लॉस के चांसेस होते हैं। तो बहरहाल हमने तो पिछले महीने अप्रैल के महीने में कोई फ़ीस चार्ज नहीं की है। तो अब नेक्स्ट बार देखेंगे, अगर मार्केट अच्छी हुई तो इंशाल्लाह चार्ज करेंगे, क्योंकि न्यू कुछ मेंबर आए थे उनसे सिर्फ ली थी। बाकी पुराने मेंबर्स के लिए ये ऑफ़र थी कि पुराने मेंबर्स से कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो इंशाल्लाह जी अभी जो हमारे एडमिशन हैं हमारे मई के, वो इंशाल्लाह 24-25 अप्रैल को ओपन कर दिए जाएंगे। उसकी डिटेल आप लोगों के साथ इंशाल्लाह यूट्यूब पे शेयर कर दी जाएंगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी लाजमी दिया करें। वीडियो के अगर 2000 व्यूज़ होते हैं, 3000 व्यूज़ होते हैं तो 100 लाइक होते हैं, तो कम से कम कोई 500 लाइक तो आने चाहिए ना। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।